कहानी 2008 के फ्लैशबैक से शुरू होती है। किम अपने बॉस से मिलता है, जो उसे नॉर्थ कोरिया के इंटेलिजेंस डेप्यूटी डायरेक्टर जोंग सेओन को खत्म करने का मिशन देता है। बताया जाता है कि साउथ कोरिया के कई एजेंट रहस्यमयी तरीके से मारे जा चुके हैं और इसके पीछे उसी का हाथ है। किम टनल में जोंग सेओन के काफिले पर हमला कर देता है। वो उसके सभी गार्ड्स को मार गिराता है, लेकिन कुछ ही देर में नॉर्थ कोरियन सैनिक वहां पहुंच जाते हैं। बचने का कोई रास्ता न देखकर किम कार समेत नदी में कूद जाता है। दुनिया को यही लगता है कि किम और जोंग सेओन दोनों की मौत हो चुकी है। टीवी पर यह खबर देखकर किम का बॉस भी मान लेता है कि उसका सबसे खतरनाक एजेंट अब कभी वापस नहीं आएगा। कुछ समय बाद किम अस्पताल पहुंचता है, जहां उसकी पत्नी बच्चे को जन्म देते हुए जिंदगी और मौत से लड़ रही होती है। डॉक्टर बताते हैं कि बच्ची सुरक्षित है, लेकिन उसकी पत्नी को नहीं बचाया जा सका। मरने से पहले वो किम से सिर्फ इतना कहती है कि अब उनकी बेटी मिंजी की जिम्मेदारी उसी की है। पत्नी की आखिरी इच्छा सुनने के बाद किम एजेंसी छोड़ने का फैसला कर लेता है। वो अपने बॉस पर बंदूक तानकर हमेशा के लिए नौकरी छोड़ देता है और पूरी जिंदगी अपनी बेटी को समर्पित कर देता है। इसके बाद कई साल गुजर जाते हैं। किम अकेले मिंजी की परवरिश करता है, उसका जन्मदिन मनाता है, स्कूल छोड़ता है और हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता है। पहली बार जब मिंजी उसे डैड कहती है, तो किम की सारी मेहनत सफल होती नजर आती है। कहानी वापस वर्तमान में लौटती है। नाम अकेडमी से बाहर निकलता है, लेकिन रास्ते में मिनो और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। वे उसका फोन छीनकर मिंजी को मैसेज भेजते हैं और नाम बनकर उसे स्कूल के पीछे मिलने के लिए बुलाते हैं। मिंजी तय समय पर वहां पहुंचती है, लेकिन नाम की जगह हैरी और उसके साथी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। हैरी बताती है कि मिंजी का स्कूल ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन जाने से पहले उसे सबके सामने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगनी होगी। मिंजी साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो अपने पिता की तरह हर बार झुकेगी नहीं। गुस्से में हैरी उस पर हमला कर देती है। मिंजी भी जवाब देती है और आसानी से उसे हरा देती है। तभी मिनो पीछे से आकर मिंजी को पकड़ लेता है। हैरी गुस्से में ईंट उठाकर मिंजी के सिर पर दे मारती है। जोरदार वार लगते ही मिंजी जमीन पर गिर जाती है और उसके सिर से खून बहने लगता है। कुछ पल के लिए सभी घबरा जाते हैं। वहां मौजूद छात्र एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, लेकिन मिनो सभी के फोन छीन लेता है और धमकी देता है कि अगर किसी ने पुलिस को खबर दी तो अगला नंबर उसी का होगा। इसके बाद मिनो एक आदमी मिंचल को फोन करता है और लाश ठिकाने लगाने के लिए मदद मांगता है। मिंचल पहले तो मना कर देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हैरी शहर के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन कांग चान की बेटी है, तो गोल्डन टीथ गैंग का बॉस खुद उसे ये काम करने का आदेश देता है। मिंचल अपने लोगों के साथ मौके पर पहुंच जाता है। वे बेहोश पड़ी मिंजी को मृत समझकर कार की डिक्की में डाल देते हैं। जाते समय गोल्डन टीथ गैंग का बॉस हैरी की हर बात चोरी छुपे रिकॉर्ड भी कर लेता है, ताकि जरूरत पड़ने पर उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। उधर किम अपनी बेटी को घर में नहीं पाता। दूसरी तरफ एपिसोड 1 में पकड़ा गया मिनो किम के सामने टूट जाता है और कबूल कर लेता है कि मिंजी की बॉडी ठिकाने लगाने का काम मिंचल को सौंपा गया था। ये सुनते ही किम अपने पुराने हथियार निकालता है और अकेले ही मिंचल के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। किम सीधे मिंचल के अड्डे पर पहुंच जाता है। उसी समय वहां मिंचल और उसके साथी एक परिवार को बंधक बनाकर पैसों के लिए टॉर्चर कर रहे होते हैं। जब बूढ़ा आदमी पैसे देने से मना कर देता है, तो वे उसकी बेटी के अंग बेचने तक की बात करने लगते हैं। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। उनका एक आदमी बाहर देखने जाता है, लेकिन अगले ही पल उसकी चीख सुनाई देती है। किम अकेले ही पूरे गैंग के बीच घुस चुका होता है। कुछ ही सेकंड में वो कई गुंडों को ढेर कर देता है और लड़की को बचा लेता है। जो डॉक्टर उसके अंग निकालने वाला था, किम उसे वहीं खत्म कर देता है। शोर सुनकर मिंचल भागने की कोशिश करता है, लेकिन बाहर निकलते ही उसके पैर पतले स्टील वायर में फंस जाते हैं। दरअसल किम अंदर आने से पहले पूरा एरिया ट्रैप कर चुका होता है। मिंचल गिर पड़ता है और किम आसानी से उसे पकड़ लेता है। इसी दौरान रेस्टोरेंट में हुई किम की लड़ाई का सीसीटीवी वीडियो वायरल होने लगता है। मिस्टर लिम भी वो वीडियो देखकर समझ जाता है कि किम कोई साधारण बैंक कर्मचारी नहीं है। उधर नॉर्थ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी भी ये वीडियो देख लेती है। फेस रिकग्निशन के जरिए उन्हें पता चल जाता है कि किम जिंदा है और वही कुख्यात एजेंट कोड 66 है। ये खबर सीधे इंटेलिजेंस डायरेक्टर रियांग तक पहुंचती है। रियांग तुरंत किम को खत्म करने की बात करता है, लेकिन उसके अधिकारी याद दिलाते हैं कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच शांति समझौता चल रहा है। ऐसे समय कोई गुप्त ऑपरेशन शुरू करना राजनीतिक संकट खड़ा कर सकता है। फिर भी रियांग मानने को तैयार नहीं होता। वो कहता है कि अगर किम जिंदा रहा तो भविष्य में पूरी एजेंसी के लिए खतरा बन जाएगा।
उसे अपने सबसे ताकतवर एजेंट ग्यांग की याद आती है, जिसे कभी किम ने ही मार दिया था। तब उसका असिस्टेंट बताता है कि ग्यांग का छोटा भाई गांग सेन अब भी एजेंसी में है और लगभग अपने भाई जितना ही खतरनाक है। रियांग तुरंत उसे साउथ कोरिया भेजने का फैसला करता है ताकि वो किम को खत्म कर सके। दूसरी तरफ साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस एजेंसी भी वीडियो देख चुकी होती है। डायरेक्टर गुकचल समझ जाता है कि नॉर्थ कोरिया को अब किम के जिंदा होने की खबर मिल चुकी होगी, इसलिए वो अपने लोगों को आदेश देता है कि नॉर्थ कोरियन एजेंटों से पहले किम को ढूंढना होगा। उधर किम मिंचल से मिंजी के बारे में पूछताछ करता है। पहले तो वो कुछ नहीं बताता, लेकिन दर्द सहने के बाद कबूल करता है कि लड़कियों की तस्करी और लाश ठिकाने लगाने का पूरा नेटवर्क टेलीग्राम के जरिए चलता है। वो ये भी घमंड से कहता है कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किम उसे साफ चेतावनी देता है कि अगर उसकी बेटी को कुछ हुआ तो सिर्फ वही नहीं, बल्कि उससे जुड़े हर इंसान की मौत तय है। तभी टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज आता है कि बॉडी ठिकाने लगा दी गई है, अब सभी लड़कों को चुप रखो। किम उसी ग्रुप पर कॉल करता है, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद लोग शक होने पर तुरंत ग्रुप डिलीट कर देते हैं। मिंचल भी अब किसी तरह उनसे संपर्क नहीं कर पाता। गुस्से में किम उसके पैर में गोली मार देता है, लेकिन फिर भी उसे कोई नई जानकारी नहीं मिलती। इसी बीच पुलिस वहां पहुंच जाती है। किम मिंचल को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन मजबूरन उसे वहीं छोड़कर पुलिस के सामने गिरफ्तार हो जाता है। उधर हैरी अपने घर में डरी बैठी रहती है। वो बार बार खबरें देखती है कि कहीं किसी स्कूल गर्ल की लाश मिलने की सूचना तो नहीं आई, लेकिन मिंजी की कोई खबर नहीं मिलती। साथ ही उसे बार बार किम का वो खतरनाक रूप याद आता है जब उसने अकेले मिंचल के पूरे गैंग को खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ कांग चान अपनी बेटी हैरी की हालत देखकर उससे पूछता है कि आखिर बात क्या है। हैरी सच छिपा लेती है और सिर्फ इतना कहती है कि वो थक गई है। हालांकि वो चुपके से किम के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करती रहती है। उधर गोल्डन टीथ गैंग का बॉस अपने आदमियों से कहता है कि उन्होंने हैरी जैसी अमीर लड़की को छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। तभी उसे 2016 की एक घटना याद आती है, जब पहली बार उसकी मुलाकात कांग चान से हुई थी। उस समय कांग चान ने मामूली सी गलती पर उसे कांच के टुकड़ों पर घसीट घसीट कर टॉर्चर किया था। तभी से वो उससे डरता भी है और उसका एक पुराना राज भी छिपा कर रखे हुए है। इसी बीच पुलिस किम को पूछताछ के लिए ले जाती है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया का सबसे खतरनाक एजेंट गांग सेन गुप्त तरीके से साउथ कोरिया में दाखिल हो चुका होता है। चर्च के बाहर उसका संपर्क अधिकारी उसे किम की पूरी जानकारी देता है और बताता है कि किम का सबसे करीबी साथी जिनचल इस समय जेल में बंद है। अगर किसी को किम का ठिकाना पता हो सकता है तो वो सिर्फ जिनचल है। उधर हांसू जेल से रिहा होकर बाहर निकलता है। बाहर उसे एक पल के लिए गांग सेन दिखाई देता है, लेकिन वो इसे अपना भ्रम समझकर नजरअंदाज कर देता है। कुछ देर बाद गांग सेन पुलिस की वर्दी पहनकर जेल के अंदर पहुंच जाता है। वो सीधे जिनचल की सेल में जाकर कोड 66 यानी किम का पता पूछता है। जिनचल पहले झूठ बोलकर खुद को ही कोड 66 बताने की कोशिश करता है, लेकिन गांग सेन उसके सामने किम की फोटो रख देता है। बंदूक देखकर जिनचल आखिरकार किम का झूठा पता बता देता है। जाते जाते वो गांग सेन को चेतावनी भी देता है कि अगर उसने किम का सामना किया तो जिंदा वापस नहीं लौटेगा। गांग सेन के जाते ही जिनचल अपने सेलमेट की मदद से हंगामा खड़ा कर देता है। जैसे ही पुलिस अंदर आती है, वो मौके का फायदा उठाकर पुलिस वाले को बंद कर खुद जेल से फरार हो जाता है। अब वो भी किम तक पहुंचने निकल चुका होता है। दूसरी तरफ गोल्डन टीथ गैंग का बॉस हैरी की रिकॉर्ड की हुई आवाज को एडिट करता है। वो ऐसा ऑडियो तैयार करता है जिसमें साफ सुनाई देता है कि हैरी खुद मिंजी की हत्या और लाश ठिकाने लगाने की बात कबूल कर रही है। वो इस रिकॉर्डिंग को भविष्य में कांग चान पर दबाव बनाने के लिए संभाल कर रख लेता है। इसी दौरान उसके आदमी एक परिवार से जबरदस्ती जमीन के कागजात पर साइन करवाकर बाहर निकलते हैं। जब कार की डिक्की खोली जाती है तो अंदर से बदबू आने लगती है। सभी को लगता है कि मिंजी मर चुकी होगी, लेकिन अगले ही पल सबके होश उड़ जाते हैं। मिंजी की उंगली हल्की सी हिलती है, यानी वो अभी भी जिंदा है। उधर पुलिस स्टेशन में किम से लगातार पूछताछ की जा रही होती है। वो अपनी पहचान के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। पुलिस उसके फिंगरप्रिंट स्कैन करती है, लेकिन सिस्टम पहले उसकी पहचान स्वीकार करता है और अगले ही पल सारी जानकारी अचानक ब्लॉक हो जाती है। तभी किम का फोन बजता है। स्क्रीन पर एक नाम दिखाई देता है, माई डॉटर। एक पुलिस वाला फोन उठाने ही वाला होता है कि किम बिजली की रफ्तार से हरकत में आ जाता है। वो कुछ ही सेकंड में बाहर मौजूद पुलिस वालों को काबू कर लेता है, अंदर घुसकर फोन छीन लेता है और कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, क्या आप मिंजी के पापा बोल रहे हैं? यही एपिसोड 2 खत्म होता है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। एजेंट किम के और एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।